foreign policy hai. This is Prime Minister Modi's personal foreign policy. You can see the result of this. It's a universal joke. Everybody considers it a universal joke. The Donald Trump knows exactly what Mr. Modi can do and what Mr. Modi cannot do. So, if the Prime Minister is compromised, our foreign policy is compromised. It's obvious. तो सबको दिख रहा है. US डील कर दी, कल मतलब इररिलेवेंट भाषण कर दिया. मतलब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है, दिखना चाहिए कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है. पोजीशन क्या है? कोई पोजीशन ही नहीं है. और दुख की बात है कि इसका नुकसान होगा लोगों को. जी, अभी शुरुआत हुई है. LPG, पेट्रोल, फर्टिलाइजर, सब चीज में प्रॉब्लम आएगी. ठीक है, मोदी जी ने कह दिया कि कोविड जैसा समय आने वाला है. कोविड में जो किया था वो तो भूल गए हैं. कितने लोग मरे थे, क्या ट्रेजेडीज हुई थी. अंडरस्टैंडिंग नहीं है बेसिकली. ऑल पार्टी मीटिंग 5 बजे ऑल पार्टी मीटिंग. आपको लगता है देर हो चुकी है मीटिंग में? नहीं, अब मैं तो वहाँ नहीं हूँगा क्योंकि मेरा तो केरला में प्रोग्राम है. देखिए, ठीक है, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, डिबेट होना चाहिए, बट आपने स्ट्रक्चरल गलती कर दी है. आपने पूरा ढांचा उड़ा दिया है. ठीक है, अब उसको आप ठीक नहीं कर सकते. उसको ठीक करने में बहुत टाइम लगेगा और प्राइम मिनिस्टर मोदी तो कर ही नहीं सकते. मैं आपको लिख के दे रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर मोदी जो अमेरिका कहेगा और जो इजराइल कहेगा वो प्राइम मिनिस्टर मोदी करेंगे. वो हिंदुस्तान के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे, किसानों के इंटरेस्ट में काम नहीं करेंगे. वो जो अमेरिका और जो इजराइल कहेगा वो करेंगे. आप देख लेना. अब दोस्तों, मैं वो फोन कन्वर्सेशन की बात कहां से आई, किसने कहा, कैसे कहा और क्यों मोदी ने शाह से फोन लगवाया, इसके मायने क्या हैं और शाह पर उस पर राहुल ने क्या कहा, बस चंद मिनट बाद आपके साथ उसको शेयर करता हूं. लेकिन दोस्तों, इस बीच में राहुल ने संसद में पीएम मोदी के भाषण को अप्रासंगिक बताते हुए क्या कहा कि ऐसा लगना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री हैं लेकिन कोई पोजीशन नहीं दिख रही है. LPG ईंधन की बढ़ती कीमतें सिर्फ शुरुआत हैं. मोदी जी कहते हैं कि स्थिति कोविड की तरह संभल जाएगी, लेकिन वो भूल गए कि कोविड में कितने लोग मरे, कितनी त्रासदियां हुई. मगर दोस्तों, जब मोदी, शाह और पूरी सरकार के हाथ से स्थिति फिसल गई तो अब जाकर के लाचार मोदी सरकार विपक्ष से मदद मांग रही. जैसा कि मैंने पिछले शो में आपको बताया, युद्ध शुरू होने के 25 दिन के बाद, दोस्तों 25 दिन, करीब 1 महीना कम नहीं होता है, अभी तक होश नहीं था इनको, क्योंकि इनको इस स्थिति का अंदाजा ही नहीं था, जबकि राहुल ने पहले चेता दिया था. 25 दिन के बाद में सर्वदलीय बैठक की याद आई सरकार को. इतनी देरी से सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने, संसद को संबोधित करने के पीएम मोदी के फैसले की हर तरफ आलोचना हो रही है. लेकिन क्या करेंगे मोदी? अब तो पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में उन्होंने हथियार डाल करके कह दिया कि स्थिति हमारे कंट्रोल के बाहर है, अब देश के लोगों को कोरोना की तर्ज पर ही इसका सामना करना होगा. मगर अब मोदी इस सभी पार्टियों के साथ बैठक करना चाहते हैं ताकि विपक्ष इस पर मोदी सरकार को ना घेरे, जनता में सरकार के खिलाफ भावना ना पैदा हो, जैसा कि इस समय है या फिर जैसा नोटबंदी के समय था, कोरोना के समय था, पहलगाम अटैक और फिर ऑपरेशन सिंदूर के समय जनता के मन में सरकार के खिलाफ एक भावना हुई थी. मगर मोदी सरकार की तरफ से लगाई गई गोदी गिद्धों की टीम सब कुछ ठीक करने का ढिढोरा पीटती रही कि साहब सब कुछ ठीक है, कंट्रोल में है स्थिति. और इसी बीच में दोस्तों, एक और झटका जिसका जिक्र मैंने पिछले शो में किया था कि मोदी जी ने अपना जिगरी कहते हैं, जिसे जिगरी कहते हुए जुबान घिस रहे थे, मतलब ट्रंप, अब पाकिस्तान ईरान युद्ध पर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच मध्यस्थता कराएगा. पाकिस्तान कराएगा, जिस पाकिस्तान को हम कॉर्नर करते आते हैं, जो पाकिस्तान खुद आतंकवाद का पर्याय बना हुआ है, वो पाकिस्तान मध्यस्थता कराएगा. भारत साइड में खड़ा हुआ तालियां बजाएगा. मैंने आपको इससे पहले अपने शो में तफसील से बताया था दोस्तों. कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए जिम्मेदार न सिर्फ ठहराया बल्कि उन्हें बड़बोलेपन, विदेश और कूटनीतिक
नीति का सत्यानाश करने वाला सुघोषित विश्वगुरु भी बताया था। दोस्तों, हालात विकट हैं और ऐसे में मोदी और उनकी बीजेपी का सारा फोकस हालात को समान करने पर होना चाहिए था, मगर वो तो चुनावी गहमागहमी में व्यस्त हैं 5 राज्यों के, जबकि पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा में हालात के नाजुक होने के बारे में कह चुके हैं। 3 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है इस युद्ध को, अर्थव्यवस्था झकझोर चुका है, देश को रिकवर होने में लंबा समय लगेगा। जनता के लिए उन्होंने हथियार डालते हुए मोदी ने क्या कहा कि युद्ध से दुनिया भर में गंभीर ईंधन संकट पैदा हो गया है, भारत के लिए भी ये चिंता की बात है। व्यापार मार्ग बाधित हो चुके हैं, जिससे पेट्रोल, डीजल, गैस और खाद की सामान्य सप्लाई प्रभावित हुई है। इस संकट का असर लंबे समय तक रहेगा। हमें धैर्य, संयम, शांति दिमाग में रख करके सामना करना होगा। अब उन्होंने तो हथियार डाल करके साइडलाइन हो गए। दोस्तों, शायद ये स्थिति ना आई होती जब राहुल ने मोदी को चिताया था कि आइए संसद में इस पर चर्चा कर लेते हैं, कोई रास्ता निकाल लेते हैं, मगर तब मोदी शाह और बीजेपी सभी सांसद उनके राहुल पर चढ़ दौड़े थे। यहां तक कि मोदी शाह के चेले के तौर पर संसद में लोकसभा की कुर्सी पर बैठने वाले ओम बिरला ने यहां तक कह दिया था कि साहब, क्या फालतू के मुद्दे लेकर संसद का समय बर्बाद करने आए हो। मतलब ये अहंकार में इतने अंधे हो जाते हैं कि राहुल की उन बातों को फालतू का मुद्दा बताकर चर्चा नहीं करने दिया गया, जबकि अगर शायद ये चर्चा हुई होती, हो सकता है विपक्ष के दबाव में ही सरकार उस वक्त मोदी शाह कुछ ऐसा कदम उठाए होते जिससे कम से कम आज जैसी स्थिति ना आई होती। अब दोस्तों, चंद घंटों में सर्वदलीय बैठक, राहुल गांधी उस बैठक में नहीं जा रहे, रीजन कुछ भी हो। दोस्तों, कहते हैं ना, इंसान के पास टाइम नहीं होता, लेकिन दरअसल हर चीज के लिए आदमी के पास टाइम है। उसकी प्रायोरिटी डिसाइड करती है कि मुझे क्या चीज करना है। पहले जो प्राथमिकता होगी उसके लिए टाइम होगा, जो